नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नाउन को पढ़ने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। अपन ने हेडिंग डाली नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा। नाउन के बारे में हम समझेंगे। जैसे ये पृथ्वी है हमारी हमारी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी जगह हैं, जितने भी इंसान हैं, उनका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। हमें किसी भी चीज़ की पहचान करने के लिए हम हर चीज़, हर वस्तु, हर इंसान, हर जगह को एक नाम देते हैं जिससे उसकी पहचान होती है। तो नाउन को हम नाम से रिलेट कर सकते हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको हम एक नाम देते हैं, तो उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। जैसे इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे। A noun is a word used as a name of a person, place, or things। जैसे कि डेफिनेशन में हम देख रहे हैं, अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक शब्द है, यूज्ड एज अ नेम ऑफ, जिसको नाम की तरह यूज किया जाता है, ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के, स्थान के, या थिंग्स आदि चीज़ों के बारे में या वस्तुओं के बारे में। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, जैसे मैं कहूं कि मैंने कहा शेर, तो आपके दिमाग में तुरंत ही शेर की छवि बन जाएगी। आपके मन में आएगा कि शेर जंगल में रहता है या इससे लोग डरते हैं। मैंने आप लोगों से कहा पंखा, तो आप लोग जानते हैं कि पंखा लाइट से चलता है, उससे हमें हवा मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसको हम मार्कर बोल रहे हैं, तो ये नाउन है। किसी भी चीज को पहचानने के लिए हम उसके लिए एक नाम देते हैं। तो आइए, जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखें। मैं यहाँ पर लिखूं, अगर राम गोज टू स्कूल। मैंने यहाँ पर लिखा राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो इसमें हम देखेंगे नाउन क्या है। इसमें नाउन हुआ राम, क्योंकि राम किसी का नाम होता है। जैसे आपने राम का नाम सुना तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि राम भगवान होते हैं, या किसी लड़के का नाम होगा, किसी इंसान का नाम होगा। तो इस तरह हम संज्ञा या नाउन की पहचान करते हैं। अब जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, तो उनको एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रुप में डिवाइड क्यों किया जाता है? जैसे कोई भी फंक्शन होता है या किसी कार्य के लिए उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। मान के चलो किसी स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं और उस स्कूल की ट्रिप जानी है, उस बस से जानी है, और ट्रिप में कोई 100 बच्चों को जाना है। तो उसमें हम देखेंगे, उसमें क्या करेंगे, सभी बच्चों को तो ले नहीं जा सकते हैं। तो उसमें हम कुछ क्राइटेरिया रख देंगे कि जो बच्चे इस क्राइटेरिया को में बैठेंगे, उन बच्चों को ट्रिप के लिए ले जाया जाएगा। ऐसे ही नाउन जो होती है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो नाउन के टाइप कहलाते हैं। उनको हम आगे बारी बारी से देखेंगे। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। जैसे नाउन का फर्स्ट टाइप हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर होता है, प्रॉपर नाउन। जब हम किसी वस्तु इंसान का नाम लेते हैं, प्रॉपर उसी का नाम लेते हैं, जिससे हमें उस इंसान या उस जगह के बारे में पता चल जाता है, तो वो चीजें प्रॉपर नाम के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने कहा गंगा नदी, तो आपके मन में तुरंत उसकी इमेज बन जाएगी कि ये गंगा नदी की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज, तो आपके दिमाग में तुरंत उस कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज की छवि बन जाएगी, या आपको पता चल जाएगा कि इस शहर के बारे में बात हो रही है। तो जब हम किसी वस्तु इंसान का प्रॉपर उसका नाम का यूज करते हैं, तो वो चीजें प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। जैसे मैंने यहां पर लिखा गंगा, कानपुर, दिल्ली, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कृष्णा, पीटीसी। तो मैंने ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल लिखे हैं। इनको देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि गंगा नदी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर कानपुर शहर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर दिल्ली शहर के बारे में बात हो रही है, ये कृष्णा किसी का नाम हो सकता है तो उसके बारे में बात हो रही है। प्रॉपर नाउन का जब हम नाम लेते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में उसकी छवि बनने लगती है। जो किसी भी चीज का नाम लेने से उसकी हमारे दिमाग में छवि बनने लगे, तो वो चीजें प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड टाइप इसका होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसको हम कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम उन चीजों को रखते हैं जब जिससे हमें संपूर्ण जाति के बारे में जानकारी मिले। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर प्रॉपर नाउन में एग्जांपल लिखा गंगा, तो मैंने गंगा का नाम लिया, तो आपको पता चल गया कि मैं गंगा नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि नदी, तो नदी से आपको ये पता चल जाएगा कि नदी के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है, गंगा के बारे में बात हो रही है, यमुना के बारे में बात हो रही है, या गंडक के बारे में बात हो रही है। तो जिससे हमें उस कैटेगरी के बारे में जानकारी मिलती है, उस प्रॉपर वस्तु इंसान के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि एक उसकी समस्त जाति के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा रिवर, इससे हमें समस्त नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी, ना कि किसी एक नदी के बारे में। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा डिस्ट्रिक्ट, मैंने यहाँ पर लिखा डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लिखा है, तो डिस्ट्रिक्ट में हमें ये तो पता चल गया कि जिला के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन किस जिले के बारे में बताया जा रहा है इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। तो जब समस्त जाति के बारे में जिन चीजों से जानकारी होती है, जिन वर्ड से, उनको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रिवर, डिस्ट्रिक्ट, तो ये चीजें कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम ईटीसी लिख देंगे। तीसरा जो हमारा टाइप होता है, उसको हम लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।
जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक ग्रुप के बारे में बताता है। ग्रुप का कैसे? जैसे लोगों का समूह होता है, उसको हम भीड़ कहते हैं। जैसे मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी का नाम सुनते ही आपके मन में किसी एक इंसान की तस्वीर नहीं आएगी। आपके मन में ये आएगा कि आर्मी वो होती है जो देश की रक्षा करती है, बॉर्डर पर खड़ी होती है और इसका हम सम्मान करते हैं। मैंने कहा पुलिस, तो आपके मन में पुलिस एक समूह की जानकारी आएगी, समूह का चित्र बनेगा आपके दिमाग में, ना कि किसी पर्सनल इंसान का। तो जिन जिन शब्दों से हमें एक समूह का बोध हो, उन शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मैं यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा आर्मी, पुलिस, जैसे अंगूरों का समूह होता है, एक अंगूर होता है और कुछ कई अंगूर होते हैं, तो अंगूरों के समूह को हम गुच्छा कहते हैं। तो वो बंच जो होता है, बंच हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हम बंच भी लिखेंगे, पीटीसी। इसके बाद हम चौथा टाइप देखेंगे। चौथा टाइप में हम लिखेंगे, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, उस द्रव्य मटेरियल नाउन के अंतर्गत हम उन चीजों को रखते हैं जिनका उपयोग दूसरी चीजें बनाने में किया जाता है। जैसे मैंने कहा दूध, तो दूध से आप लोगों को पता है दही बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है और कई कामों में इसका यूज होता है। तो दूध जो हमारा है, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। मैंने आपसे कहा लकड़ी, तो लकड़ी एक कच्चा माल की तरह यूज होता है, कच्चे मटेरियल, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है लकड़ी का। तो इसको भी हम इसको भी हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। मैंने आपसे कहा लोहा, तो लोहा से आप लोग जानते हैं कई चीजें बनती हैं, तो लोहा, आयरन को भी हम इसी के अंतर्गत रखेंगे। और आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा मिल्क, आयरन, मिल्क, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। तो इन चीजों का यूज हम दूसरी चीजें बनाने के लिए करते हैं। तो जिन चीजों का यूज हम अन्य वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं, उनको हम इसके अंतर्गत रखते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मटेरियल नाउन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इनको गिना नहीं जा सकता है, इनको मापा जा सकता है। जैसे मैंने कहा मिल्क, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 10 मिल्क या 20 मिल्क, 50 मिल्क। आपको इसको मापना होगा, लीटर में मापते हैं हम दूध को, तो हम कहेंगे 5 लीटर दूध ले आओ या 10 लीटर दूध ले आओ। जैसे यहाँ पर लिखा है आयरन, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयरन 10 आयरन या 20 आयरन, इसको हम नापते हैं, तौलते हैं किलोग्राम में या कुंतल में। तो हम ये कहते हैं कि मुझे 10 केजी किलोग्राम आयरन चाहिए या 20 कुंतल चाहिए या 50 कुंतल आयरन चाहिए है। तो जो मटेरियल नाउन होते हैं, ये काउंटेबल नहीं होते हैं, इनको मापा जाता है। ये इनके बारे में एक खास बात है। अब हम इसका पांचवा टाइप देखेंगे। पांचवा टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंतर्गत हम भाव को रखते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी अर्थ एक और भी होता है, अमूर्त। तो भाववाचक संज्ञा में हम उन चीजों को रखते हैं जो अमूर्त होती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा ऑनेस्टी, मैंने कहा राम ईमानदार है, तो ईमानदार महसूस किया जा सकता है कि ईमानदार है, उसको देखा नहीं जा सकता है। आप कहेंगे राम तो दिख रहा है, तो आपको राम दिख रहा है, उसकी ईमानदारी दिखती नहीं है, उसको महसूस किया जाता है कि ये ईमानदार है। मैंने कहा ठंडा, तो कोई भी चीज ठंडी या गर्म होती है तो वो उसके भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा कोल्ड, हॉट, ऑनेस्टी, डिग्निटी, डिग्निटी नहीं लिखेंगे, अभी इसको देखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा कोल्ड, हॉट। आपने किसी गर्म बर्तन को टच करा और आपने कहा कि सर मैं तो ये टच कर रहा हूँ गर्म बर्तन को, मुझे तो ये मैं तो छू पा रहा हूँ उसको। तो आप बर्तन को टच कर रहे हैं, ना कि आप गर्म को। गर्म आपके हाथ ने बर्तन को टच करा, वो गर्म था, तो ये इसका सेंस आपको सेंस ऑर्गन से जाएगा, दिमाग को संकेत मिलेगा, तो आप उसको फील करते हैं, ना कि उसको टच करते हैं। टच हम लोग बर्तन को करते हैं, गर्म को टच नहीं करते हैं। गर्म को हमें फील होता है कि ये गर्म है बर्तन या ठंडा है। ऐसे ही ऑनेस्टी जो ईमानदारी होती है, ईमानदारी हमें दिखती नहीं है और इसको हम फील ही करते हैं कि ये। तो इसके अंतर्गत हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसी चीजों को रखते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, ना उनको देख सकते हैं फिजिकली, ना ही उनको टच कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़े नाउन के पांचों टाइप पढ़ लिए हैं। आइए जो हमने आज पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन के बारे में। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन एक वर्ड होता है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, प्लेस, स्थान, वस्तु आदि के नाम में करते हैं। इसके बाद हमने नाउन के टाइप पढ़े हैं, 5 टाइप पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में हमने जाना कि जब हम किसी पार्टिकुलर इंसान या जगह या किसी वस्तु का नाम लेते हैं जिससे उस प्रॉपर इंसान वस्तु की छवि हमारे दिमाग में बनती है, तो ऐसी चीजों को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे गंगा एग्जाम्पल लिया था हमने, कानपुर, दिल्ली, कृष्णा, इन इन चीजों के बारे में बताया था। इसके बाद हमने पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमने जाना कि इसमें समस्त जाति के बारे में बोध होता है, ना कि किसी पार्टिकुलर एक इंसान या वस्तु के बारे में। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखे थे रिवर, तो रिवर से हमें समस्त रिवर जाति के बारे में पता चल रहा है, ना कि किसी एक रिवर के बारे में पता चल रहा है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट से हमें समस्त डिस्ट्रिक्ट की जानकारी मिलती है, ना कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट की। तो इन वर्ड्स को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि इनमें कलेक्टिव नाउन में एक समूह के बारे में बताया जाता है। इससे ग्रुप के बारे में पता चलता है, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो, चाहे वो वस्तुओं का ग्रुप हो, इन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हैं, आर्मी, पुलिस और बंचर। इसके बाद हमने पढ़ा मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जिनसे द्रव्यवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं का यूज दूसरी वस्तुओं को बनाने में कच्चे माल की तरह यूज करते हैं या रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, वो वस्तुएं जो हमारी होती हैं ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे मिल्क, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। इसके बाद हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली, इसको हम महसूस करते हैं, जैसे ठंडा गर्म, कोल्ड हॉट, ऑनेस्टी, इन चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।